हम बात करेंगे हिंद महासागर में भारत की हालिया कूटनीतिक और रणनीतिक जीत के बारे में, जिसमें श्रीलंका ने भारत का साथ दे दिया है और जानेंगे इसका असर किस तरीके से पाकिस्तान को आउट करने में हो रहा है और भारत और श्रीलंका ने ऐसा कौन सा डिफेंस समझौता किया है जो पाकिस्तान और चाइना के इरादों पर पानी फेर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज हम श्रीलंका ने भारत की चिंताओं के बाद पाकिस्तान के साथ प्रस्तावित नौसैनिक अभ्यास को रद्द कर दिया और भारत ने श्रीलंका में चीन के प्रभाव को कम करने में सफलता हासिल की है। हम इन घटनाओं को गहराई से समझेंगे। हिंद महासागर में भू राजनीतिक शतरंज का एक नया मोड़ सामने आया है। अप्रैल 2025 में श्रीलंका ने भारत की चिंताओं के बाद पाकिस्तान के साथ त्रिंकोमाली के रणनीतिक जल क्षेत्र में प्रस्तावित नौसैनिक अभ्यास को रद्द कर दिया है। यह निर्णय भारत की कूटनीतिक जीत का प्रतीक है, क्योंकि त्रिंकोमाली हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में भारत के समुद्री हितों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही भारत और श्रीलंका ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता साइन किया है, जिसमें भारत को श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई है। इन डेप्थ न्यूज इंडिया टुडे यूरेशियन टाइम्स की हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये समझौता और नौसैनिक अभ्यास का रद्दीकरण न केवल भारत और श्रीलंका संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि हिंद महासागर में एक नए शीत युद्ध की शुरुआत को भी दिखलाता है, जहां भारत, अमेरिका, उनके सहयोगी चीन और उसके साझेदारों के खिलाफ रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। क्या हुआ है? श्रीलंका और पाकिस्तान की नौसेनाओं ने त्रिंकोमाली के तट पर एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की योजना बनाई थी, जो दोनों देशों के बीच नियमित सैन्य सहयोग का हिस्सा था। त्रिंकोमाली, जो दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है, रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत ने इस अभ्यास पर आपत्ति जताई, क्योंकि पाकिस्तानी नौसेना का चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के साथ घनिष्ठ सहयोग है। भारत को डर था कि यह अभ्यास हिंद महासागर में उसकी समुद्री सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। भारत के कूटनीतिक दबाव के बाद श्रीलंका ने इस अभ्यास को चुपके से रद्द कर दिया। इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन ये कदम भारत के क्षेत्रीय प्रभावशीलता को दिखलाता है। पीएम मोदी की यात्रा हुई थी 4 अप्रैल से 6 अप्रैल 2025 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा की थी, जो एक पड़ोसी देश के लिए असामान्य रूप से लंबी थी। इस दौरान भारत और श्रीलंका ने 7 से 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें रक्षा सहयोग, ऊर्जा, डिजिटल बुनियादी ढांचे, तमिल बहुल पूर्वी प्रांत में विकास परियोजनाएं शामिल थी। ये समझौता 1980 के दशक में भारतीय शांति सेना के हस्तक्षेप के बाद से दोनों देशों के बीच में पहला बड़ा रक्षा सहयोग है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि श्रीलंका की धरती का उपयोग भारत की सुरक्षा के खिलाफ नहीं होगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने कहा कि हम भारत की सुरक्षा के खिलाफ अपनी धरती का उपयोग नहीं होने देंगे। भारत और श्रीलंका यूएई ने त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। इसके अलावा सैमपुर और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन, महो ओमान थाई रेलवे लाइन का उन्नयन भी किया गया है। चीन ने श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल का पट्टा पर ले लिया है। कोलंबो पोर्ट सिटी, मट्टाला हवाई अड्डे जैसे कई प्रोजेक्ट पर भारी निवेश किया, जिसे उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति का हिस्सा माना जाता है। भारत ने इसका मुकाबला करने के लिए श्रीलंका में त्रिंकोमाली, कांके संथुराई, कोलंबो बंदरगाह में निवेश किया। अदानी समूह कोलंबो के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का विकास कर रहा है। भारत ने साल 2022 के आर्थिक संकट में श्रीलंका को $4 बिलियन की सहायता दी। मोदी की महासागर नीति, जो पारस्परिक सुरक्षा और विकास पर केंद्रित है, भारत को श्रीलंका में रणनीतिक बढ़त दिला रही है। ये नीति क्वाड, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हिंद महासागर में चीन के सैन्यकरण को रोकने की कोशिश करती है। श्रीलंका ने 1976 में कोलंबो में आयोजित गैर गठबंधन आंदोलन शिखर सम्मेलन के बाद से गैर गठबंधन नीति का पालन किया है। रक्षा समझौता श्रीलंका को क्वाड और अमेरिका नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक रणनीति में खींच सकती है, जो उसकी तटस्थता खतरे में पड़ सकती है। समझौते को लेकर संसदीय बहस या अनुमोदन के बिना हस्ताक्षर किया गया है, जिससे श्रीलंका में आलोचना हुई। जेवीपी के एक गुट पैरतुगामी फ्रंट ने भारतीय विस्तार के खिलाफ कोलंबो में प्रदर्शन किया। श्रीलंका का चीन के साथ गहरा आर्थिक संबंध है और यह समझौता उसके हितों को प्रभावित कर सकता है।
यह समझौता नौसैनिक अभ्यास का रद्दीकरण एक नए शीत युद्ध की शुरुआत को दिखलाता है, जहां अमेरिका और क्वाड, चीन और ब्रिक्स देशों के उदय को रोकने की कोशिश कर रहा है। हिंद महासागर का सैन्यकरण भी हो रहा है। रक्षा समझौता हिंद महासागर के सैन्यकरण को बढ़ावा देता है, जो 1971 के संयुक्त राष्ट्र की हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषणा उल्लंघन करता है। 1987 में भारत ने श्रीलंका में तमिल उग्रवाद के खिलाफ IPKF भेजी थी। शुरू में इसे मध्यस्थता के रूप में देखा गया, लेकिन बाद में इसे श्रीलंका की संप्रभुता पर हमला माना गया। JBP ने इसके खिलाफ हिंसक विद्रोह किया और भारत के लिए ये एक महंगा और अलोकप्रिय अभियान शामिल हुआ। वर्तमान रक्षा समझौता भी श्रीलंका में भारत के प्रभाव को बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। पारदर्शिता की कमी और संसदीय अनुमोदन की अनुपस्थिति IPKF के समय की तरह चिंताएं भी पैदा कर रही है। भारत को श्रीलंका की संप्रभुता का सम्मान करने के साथ इस समझौते को पारदर्शी बनाना होगा, ताकि स्थानीय विरोध और तनाव से बचा जा सके। साल 2017 में श्रीलंका ने $1.5 बिलियन के ऋण को चुकाने में असमर्थता के कारण हम्बनटोटा पोर्ट को चीन को 99 सालों के लिए पट्टे पर दे दिया था। यह चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति का हिस्सा था, जिसने भारत को चिंतित किया। वर्तमान रक्षा समझौता या त्रिंकोमाली में भारत का निवेश चीन के प्रभाव को रोकने की रणनीति है। भारत ने श्रीलंका को आर्थिक संकट में सहायता दी और बंदरगाहों पर निवेश शुरू किया। श्रीलंका को भारत और चीन के बीच संतुलन बनाना होगा। भारत को टिकाऊ और पारदर्शी निवेश नीतियों को अपनाना होगा, ताकि श्रीलंका फिर से ऋण जाल में न फंसे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने 1942 में कोलंबो और त्रिंकोमाली पर हमला किया था, क्योंकि श्रीलंका ब्रिटिश पूर्वी कमान का आधार था और इस हमले ने श्रीलंका के रणनीतिक महत्व को उजागर किया था। आज श्रीलंका की रणनीतिक स्थिति भारत, चीन और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा का केंद्र है। त्रिंकोमाली में नौसैनिक अभ्यास का रद्दीकरण और रक्षा समझौता इस प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है। श्रीलंका को अपने गैर गठबंधन नीति को भी मजबूत करना होगा। ये समझौता नौसैनिक अभ्यास का रद्दीकरण भारत श्रीलंका संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। भारत की आर्थिक सहायता और सांस्कृतिक संबंध श्रीलंका में उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। हालांकि पारदर्शिता की कमी और स्थानीय विरोध भविष्य में तनाव पैदा कर सकते हैं। ये समझौता श्रीलंका को क्वाड और अमेरिका नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक रणनीति में शामिल कर सकता है, जिससे चीन के साथ उसके संबंध प्रभावित। ब्रिक्स के उदय और एशिया की आर्थिक शक्ति के साथ श्रीलंका को अपनी गैर गठबंधन नीति को मजबूत करना होगा। श्रीलंका को रक्षा समझौते की सामग्री को सार्वजनिक करनी चाहिए, ये भी कहा जा रहा है। हिंद महासागर में भारत की हालिया कूटनीतिक और रणनीतिक जीत, जिसमें श्रीलंका पाकिस्तान नौसैनिक अभ्यास का रद्दीकरण और भारत श्रीलंका रक्षा समझौता शामिल है, भारत की क्षेत्रीय प्रभावशीलता को दिखलाता है। यह न केवल चीन के प्रभाव को रोकने की रणनीति है, बल्कि एक नए शीत युद्ध की शुरुआत भी मानी जा रही है। ऐतिहासिक उदाहरण है बहुत सारे, और अभी की बात करें तो कुछ इसी तरीके से चल रहा है और इसी आधार पर दुनिया आगे बढ़ रही है, वरना चाइना हर देश के लिए मुश्किल बनेगा। साउथ चाइना सी से हिंद महासागर क्षेत्र में आने में चाइना को बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा। वैसे श्रीलंका ने अपने बात को कम से कम दोहराया है और दोहराते हुए यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से भारत की मदद भी की है। अनुराग दिशानायकों को लेकर कहा जाता था कि ये भारत की मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला कि भारत की मदद की गई है और माना जा रहा है कि ये सहयोग और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।